अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं किरण आफ्ताब। आगाज करते हैं कराची से, जहां शहरियों को ट्रैफिक कवानीन की कोई परवाह नहीं। कोई रॉन्ग साइड पर चल रहा है, कोई सिग्नल तोड़ रहा है, किसी के पास कागजात नहीं तो किसी को हेलमेट की परवाह ही नहीं। एक साल में 24 लाख अफराद जुर्माना भर चुके हैं। कानून तोड़ने में सिंध के दीगर शहर भी पीछे नहीं है। नवाब शाह दूसरा और लाड़काना तीसरे नंबर पर है। संजय साधवानी की रिपोर्ट। रुकिए रुकिए, आपने हेलमेट नहीं पहना, कागजात दिखाएं। आपकी नंबर प्लेट दुरुस्त नहीं। यही होता रहता है कराची की शाहराहों पर दिन रात, लेकिन किसी ने सोचा तक ना होगा। बढ़ते बढ़ते कानून की खिलाफ वर्जी इतनी बढ़ गई कि कराची पहले नंबर पर आ गया। एक साल के दौरान कराची में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 24 लाख शहरियों ने जुर्माने भरे। 53 करोड़ रुपए से जायद के चालान अदा किए गए। दूसरा नंबर आता है नवाब शाह का, जहां एक साल के दौरान 50,000 शहरियों पर जुर्माने हुए। लाड़काना तीसरे, सक्खर चौथे, हैदराबाद पांचवे और मीरपुर खास ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी में छठे नंबर पर है। सिंध भर में 26 लाख लोगों के चालान हुए, जिन्होंने 57 करोड़ रुपए भरे। अब एक मसला ये भी है कि कराची के मज़ाफ़ाती इलाकों में स्मगल शुदा ईरानी पेट्रोलियम मसनूआत खुले आम फरोख्त की जा रही हैं। ये इंकशाफ हुआ है। ये गैर मयारी पेट्रोलियम मसनूआत शहर में आती कैसे हैं, यही जानेंगे आमिर मजीद की रिपोर्ट में। शहर कायद के मज़ाफ़ाती इलाकों में ईरानी पेट्रोलियम मसनूआत की खुलेआम फरोख्त। कराची बलोचिस्तान के बॉर्डर पर ईरानी पेट्रोलियम मसनूआत के स्टॉल कायम कर दिए गए हैं, जहां गैर मियारी ईंधन बिला खौफो खतर बेचा जा रहा है, और वो भी पुलिस की सरपरस्ती में। कंपनियों को मीटिंग की, उनसे कहा भैया आप कम से कम अपने बोर्ड तो वहाँ जाएं, आप जाएं, कोर्ट में जाएं, उनको हटवाएं। पुलिस जानती जरूर है, करती कुछ नहीं। जिनमें सब्जियां और प्याज और आलू जितना भी आता है, तो नीचे उसकी फिलिंग ड्रमों की कर देते हैं कि अगर वो टैंक नहीं बनाते तो ड्रम्स में डाल देते हैं। कराची बलोचिस्तान के बॉर्डर से 90 ऐसे कच्चे पक्के रास्ते हैं जहां से गैर मियारी पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग का सिलसिला जारी है। आमिर मजीद, समा, कराची। उधर बुनेर में पुरानी दुश्मनी पर 4 अफराद को मौत की नींद सुला दिया गया। गुजरांवाला में डॉक्टर के कत्ल की CCTV फुटेज सामने आ गई। मुख्तलिफ शहरों से जराइम की चंद खबरों पर नजर डालते हैं। बुनेर के इलाके नवाकिली में फायरिंग, 4 अफराद हलाक और 1 जख्मी। पुलिस के मुताबिक वाकया पुरानी दुश्मनी पर पेश आया। गुजरांवाला के जिना रोड पर नामालूम कार सवारों की फायरिंग से डॉक्टर कत्ल। वाक़े की CCTV फुटेज सामने आ गई। डेरा गाजी खान में पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई, लाखानी से 5 मुश्तबा अफराद पकड़े गए। मंडी बहाउद्दीन से CIA पुलिस ने 10 डाकू गिरफ्तार कर लिए। मुल्जिमान के कब्जे से तकरीबन 3.25 करोड़ रुपए की नकदी और छीना हुआ सामान बरामद कर लिया गया। कराची के शहरियों के लिए गाड़ियां रखना भी मुश्किल हुआ जा रहा है। चोर कभी साइड मिरर ले जाते हैं, कभी बैटरी। पंजाब कॉलोनी में होने वाली चोरी की वारदात में तो खातून भी मुलव्विस निकली। गाड़ियों की बैटरी की हिफाजत करना मुश्किल ही नहीं, बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब चोर अकेले नहीं आते। पंजाब कॉलोनी में जोड़े ने काम दिखाया, वो भी रात 1:59 पर। मर्द आगे बढ़ा, खातून मोटरसाइकिल पर बैठी रही, गाड़ी का बोनट बआसानी खोला, बैटरी निकाली। इतने में खातून निगरानी करती रही, सिर्फ 3 मिनट में कार्रवाई की। मुलजिम मोटरसाइकिल पर बैठा, बैटरी गोद में रखी और ये जा वो जा। फुटेज में बैटरी निकालने वाले मुलजिम का चेहरा भी देखा जा सकता है। कराची में पुलिस और रेंजर्स है इन एक्शन। मुख्तलिफ इलाकों से 31 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें 4 अगवाकार और कातिल शौहर भी शामिल है। अहमद रहमान खान की रिपोर्ट। कराची में कानून का डंडा चला तो कई मुल्जिम सलाखों के पीछे पहुंच गए। रेंजर्स ने खुफिया इत्तला पर गुलशन इकबाल में छापा मारा। बच्चों के अगवा में मुलव्वस 4 मुल्जिम नवीद, अली, अमजद और मुमताज को गिरफ्तार कर लिया। दीगर कार्रवाइयों में रेंजर्स ने 13 स्ट्रीट क्रिमिनल्स और मुनशियात फरोश को धर लिया। उधर मलीर में बीवी को अपने वालिद के साथ मिलकर कत्ल करने वाला शौहर भी पकड़ा गया। जबकि कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया और इब्राहिम हैदरी पुलिस हरकत में आई तो कपड़े की दुकान में लूट मार करने वाले मुल्जिमों समेत 8 लुटेरे धर लिए। FIA ने करेंसी स्मगलिंग करने वाले 3 मुल्जिमों को गिरफ्तार कर लिया, जिनसे गैर मुल्की करेंसी भी बरामद हुई। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। कराची का ही इलाका जमजमा, यहाँ खातून को पालतू कुत्ते ने शदीद जख्मी कर दिया। कुत्ते के मालिक और मुतासरा खातून का इब्तदाई बयान पुलिस ने रिकॉर्ड कर लिया है।
कुत्ते पालने वाले होशियार, अगर आपके कुत्ते ने किसी को काट लिया तो लेने के देने पड़ सकते हैं। 26 नवंबर जमजमा में डॉक्टर शाह आरिफ घर से चहलकदमी के लिए निकली तो महल्लेदार के कुत्ते ने हमला कर दिया। खातून के चेहरे, बाजू और टांगों पर जख्म आए। मुतासरा खातून ने मुकदमा दर्ज करा दिया। कत्ल, इक़दाम कत्ल की दफा शामिल। पुलिस ने मुतासरा खातून और कुत्ते के मालिक आमिर का इब्तिदाई बयान ले लिया। तो उनसे जब हम तफ्तीश की तो उन्होंने बताया कि जी मैं मोबाइल फ़ोन सुन रहा था, मेरे दूसरे हाथ में कुत्ता था तो वो मेरे हाथ से छूट गया और मोबाइल भी गिर गया। खातून ने बयान दिया, कुत्ता मुझे काटता रहा, मालिक ने हटाया तक नहीं। तफ्तीशी हुक्काम के मुताबिक डॉग के मालिक ने गिरफ्तारी से कबल जमानत ले रखी है। कुत्ते के लाइसेंस को वाइल्ड लाइफ से चेक किया जा रहा है। खुशाब में आवारा कुत्तों ने दहशत फैला के रखी है। सड़कों चौराहों पर दंदनाते आवारा कुत्ते, इनके काटने से एक माह के दौरान 300 से ज्यादा अफराद जख्मी हो चुके हैं। राना जहीर की रिपोर्ट। खुशाब में आवारा कुत्तों का राज, एक माह के दौरान 300 से ज्यादा अफराद कुत्ते के काटने से जख्मी हुए। ये खुशाब शहर में आवारा कुत्ते ज्यादा हो गए, इनको तलब किया जाए, ये अवाम के लिए बहुत परेशानी का बायस है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में वैक्सीन की शॉर्टेज से डॉक्टर्स भी परेशान। ये वैक्सीन तकरीबन 700-800 का एक इंजेक्शन आता है, तो हमारे पास जो है पर मंथ जो तकरीबन 300 आते हैं कुत्ते के काटे के पेशेंट जो है यहाँ पे। बजट की कमी की वजह से हम इसको पूरी तरह न सब पेशेंट को हम ये जो वैक्सीन नहीं प्रोवाइड कर पा रहे। म्यूनिसिपल इंतजामिया आवारा कुत्तों को तल्फ करने के बजाय जिम्मेदारी महकमा सेहत पर डाल रही है। 2 डिपार्टमेंट इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। एक तो हेल्थ डिपार्टमेंट, जो टेक्निकल लोग होते हैं वो इनको मारने के लिए वो इनकी प्रॉपर इनको जो स्टिकनी मेडिसन है वो डालेंगे। हमारा स्टाफ जो लोकल गवर्नमेंट का है वो इनको डिस्पोज ऑफ करेगा। आवाम का मुतालबा है कि आवारा कुत्तों को फौरी तल्फ करके इंसानी जानों को महफूज बनाया जाए। राना जहीर, समा, खुशाब। माहौल दुश्मनी नहीं चलेगी, समा की खबर पर हुआ बड़ा असर। टेक्सला में आबादी के करीब कायम मुतअद्दिद कोयला प्लांट सील कर दिए गए। इदारा माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ ने प्लांट्स तो सील किए, लेकिन अजीब बात यह कि जंजीरें और ताले अवाम से लिए। आबिद अली की रिपोर्ट। कोयला ग्रेडिंग के लिए लगाए गए प्लांट से निकलता धुआं इंसानों के लिए जहर कातिल है। समा ने मामले की संगीनी का एहसास दिलाया तो माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के जिम्मेदारों को ख्याल आया। कोयला प्लांट सील करने के लिए इदारा बराए माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की टीम पहुंची तो सही, मगर खाली हाथ। मुकामी अफराद ने ताले और जंजीरें दी तो कार्रवाई मुकम्मल हुई। एडी साहब उन्होंने बताया था कि हम आ रहे हैं जल्दी में और इस तरह का काम है, आप हमें प्रोवाइड कर दें, बाद में जो भी उसकी पेमेंट होगी वो करेंगे। इतने बड़े इदारे के पास वाकई ताले खरीदने के भी पैसे नहीं। डिप्टी डायरेक्टर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी पंजाब अली इमरान ने साफ एतराफ कर लिया। बजट पहले गवर्नमेंट ने इब्तदाई तौर पे 4 माह का दिया था, वो भी पिछली गवर्नमेंट ने। बड़ी अमाउंट में जब आदमी सीलिंग करता है तो ये चीजें ज्यादा तादाद में चाहिए होती हैं। अभी कहाँ से किया आपने? अल्लाह ताला ने पूरे किए। समा अपनी खबर में ये हकायक भी मंजर आम पर लाया था कि कोयला प्लांट्स के बायस इलाके में बीमारियां ही नहीं फैल रही बल्कि लोग हिजरत पर भी मजबूर हो रहे हैं। आबिद अली, समा, इस्लामाबाद। और चीनी कौंसिल खाने पर हमले की तफ्तीश में हुई है अहम पेशरफ्त। सहूलतकारों की निशानदेही हो गई। नामजद दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। 23 नवंबर कराची में चाइनीज कौंसिल खाने पर दहशतगर्दों का नाकाम हमला। इंसदाद दहशतगर्दी की मुंतजिम अदालत में रिपोर्ट पेश कर दी गई। बताया गया हमला करने वाले 3 दहशतगर्द अजल खान, गासिफ खान, रईस मारे गए। मुकदमे में कलदम तंजीम के चीफ समेत 7 कारिंदों को नामजद किया गया। तफ्तीशी हुक्काम ने बताया नामजद दहशतगर्दों और उनकी गिरफ्तारियों के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। CTD और हसास एजेंसी की मदद से बड़ा अच्छा काम हुआ है और हम खासे लोग मजीद गिरफ्तारी हुई है और जो एंटायर गैंग है तकरीबन पकड़ा गया है और जो इनके मंसूबे थे उनको भी नाकाम बना दिया है। दूसरी जानिब चाइनीज कॉन्सुलेट पर फायरिंग की तफ्तीश और तहकीकात के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए चाइनीज CTD की टीम CTD सिंध से मिली। वक्त को कॉन्सुलेट पर हमले के बारे में ब्रीफिंग दी गई। लाहौर की हिफाजत का मिशन, खवातीन पुलिस एहलकारों को भी शामिल कर लिया गया। पहली बार लेडीज कांस्टेबल्स पुलिस नाकों पर तलाशी के फराइज अंजाम देंगी। जहांगीर खान की रिपोर्ट। जराइम पेशा अफराद खवातीन की आड़ न लेने पाए, लेडी कांस्टेबल्स मैदान में आ गईं। दाखिली रास्तों पर चेकिंग में मसरूफ।
लाहौर में पहली मर्तबा खातून अहलकारों को नाकों पर तैनात किया गया है। लेडी कांस्टेबल्स इस नई जिम्मेदारी को निभाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। गैर कानूनी असला या मंशियात वगैरह जो लेडीज अबाए पहने होती हैं वो बैठी होती हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए, जराइम को कंट्रोल करने के लिए इस वजह से लेडीज को लगाया गया। शहर में लेडीज की आड़ में जो जराइम होते हैं, कोई असला या मंशियात वगैरह जो होती है उसको कंट्रोल किया जा सके। पुलिस नाकों पर खवातीन अहलकारों की तैनाती से अहले खाना के साथ सफर करने वाले शहरियों को भी तलाशी में आसानी होगी। ये लेडी कांस्टेबल आई है ना साथ हमारे, तो हमें अब प्रॉब्लम हुई, अब इसी माहौल में हम इनको लेडीज को चेक कर सकते हैं। इब्तदाई तौर पर 80 खवातीन अहलकारों को 13 चेक पोस्टों पर तैनात किया गया है, जो 2 शिफ्टों में ड्यूटी करेंगी। कैमरामैन जिशान यूसुफ के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। और बच्चों की मुबैना स्मगलिंग की तहलका खेज वीडियो का हो गया ड्रॉप सीन। बच्चों और खातीन में कोई पाकिस्तानी शामिल नहीं था, सब के सब अफगानी थे। ईरानी हुकाम ने यह तस्दीक की है। शौकत यूसुफजई कहते हैं कि वीडियो पाकिस्तान मुखालिफ NGO ने वायरल कराई। सोशल मीडिया पर गर्दिश करती बच्चों की मुबैना स्मगलिंग की तहलका खेज वीडियो ना तो पाकिस्तान की है और ना ही इसमें नजर आने वाले बच्चे पाकिस्तानी हैं। वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शौकत यूसुफजई ने बयान में कहा कि ईरानी हुकाम ने तस्दीक की है कि वीडियो में नजर आने वाले बच्चे और ख्वातीन अफगान हैं। खानदान का सरबराह ख्वातीन और बच्चों को ईरान ले जाना चाहता था। बच्चे इस वक्त बरजान कैंप में मौजूद हैं। वीडियो में नजर आने वाले बच्चों को पाकिस्तानी करार देना पाकिस्तान मुखालिफ NGO की साजिश थी। शौकत यूसुफजई ने मजीद कहा, मर्दान से अगवा की गई बच्ची फरिश्ते नूर की तलाश जारी है। थर में ग़िज़ाई क़िल्लत से बच्चों की हलाकतें। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने 12 दिसंबर को थर जाने का फैसला किया। शहजाद अली की रिपोर्ट देखिए। थर में नौमौलूद बच्चों की हलाकतों से मुतल्लिक का खुद नोटिस केस की समाअत। सिंध हुकूमत ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि ग्रेड 1 से 18 तक के मुलाजिमीन को 10,000 से 1,40,000 रुपए इजाफी अदा किए जाएंगे। इलाके में खुराक की फराहमी का दूसरा मरहला भी शुरू कर दिया गया। PTI के रुकने कौमी असम्बली रमेश कुमार ने बताया कि उमरकोट के अस्पताल में ज़चगी ऑपरेशन तक के इंतजाम नहीं। डॉक्टरों समेत तमाम सरकारी मुलाजिमीन को थर में घर बना कर दिए जाने चाहिए। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने रिमार्क्स दिए कि सिंध हुकूमत को थर में सरकारी मुलाजिमीन के हालात बेहतर बनाना होंगे। 12 दिसंबर को खुद थर जा रहा हूँ। सूबाई हुकूमत की रिपोर्ट का जायजा इस दौरे के बाद लेंगे। सिंध हुकूमत को दौरे के इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, उन्हें सिर्फ अच्छे इलाके नहीं, गुर्बत के मारे मसाइल ज़दा इलाके भी दिखाए जाएं। केस की मजीद समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी गई। शहजाद अली, समा, इस्लामाबाद। और कौमी एयरलाइन के 12 पायलट्स और 73 क्रू मेंबरान की डिग्रियां जाली निकली। PIA ने तफसीलात सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी। जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। बाकमाल लोगों की सर्विस तो लाजवाब थी ही, उनकी तालीम का भी कोई जवाब नहीं। PIA के 12 पायलट्स और 73 क्रू मेंबरान की डिग्रियां ही जाली निकली। कौमी एयरलाइन ने तफसीलात सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी। पायलट्स और एयरलाइन अमले की जाली डिग्रियों के केस की समाअत। PIA रिपोर्ट में बताया गया कि दायरे में मजमूई तौर पर 498 पायलट्स और 1864 क्रू मेंबरान हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि अदालत ने जाली डिग्रियों पर 1 साल पहले नोटिस लिया था। PIA और सिविल एविएशन ने डिग्रियों की तस्दीक से मुतल्लिक कोई ठोस इकदाम नहीं किए। सिविल एविएशन हुकाम ने बताया कि जाली डिग्रियों वाले पायलट्स को ग्राउंड करके उनके लाइसेंस मुअत्तल कर दिए गए हैं। जिनके खिलाफ कार्रवाई करें वो हुक्म इम्तना ले आते हैं। PIA हुकाम भी फट पड़े। चीफ जस्टिस ने कहा, जाली डिग्रियों के केसेस किसी और अदालत में नहीं जाएंगे। जिसको एतराज हो बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट से रुजू करे। केस की समाअत 24 दिसंबर तक मुलतवी। आइंदा समाअत पर PIA, सिविल एविएशन और डिग्रियों की तस्दीक न करने वाली यूनिवर्सिटियों के सरबराहान तलब। मातहत अदालतों से जाली डिग्री होल्डर्स के केसेस का तमाम रिकॉर्ड भी मांग लिया गया। कराची एयरपोर्ट के रनवे पर 2 गाड़ियों में तसादुम कैसे हुआ, समा ने पता लगा लिया। कराची एयरपोर्ट पर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन और सिविल एविएशन के क्रू वैन में तसादुम हुआ। हादसे में फायर फाइटर मोहम्मद अली, गुलाम हैदर और SVD सज्जाद हैदर जख्मी हुए। समा को मौसूल इत्तलात के मुताबिक सिविल एविएशन की स्पेशल व्हीकल फायर फाइटर्स चला रहे थे और ड्राइवर बराबर में बैठा था। एयरपोर्ट मैनेजर का कहना है जिम्मेदारों को सख्त सजा देंगे। कराची में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन पूरे शहर में जारी है। मेयर कराची कहते हैं इस्तीफा दे देंगे, किसी का घर गिरने नहीं देंगे। 27 अक्टूबर 2018 कराची में एम्प्रेस मार्केट से शुरू होने वाला तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन पूरे ही शहर में फैल गया। दुकानें, छज्जे, मार्केट्स, फुटपाथों पर कायम तजावुजात हटाई गई। SBC और KDA ने कई गैर कानूनी तामीरात मिसमार की।
मेयर कराची वसीम अख्तर तो कहते हैं कि मुस्ताफी हो जाएंगे, लेकिन किसी का घर नहीं तोड़ने देंगे। उन्होंने ऑपरेशन कहाँ किया ये भी बताया। जो फ्लैट्स हैं जिन पे बिल्डिंग कंट्रोल काम कर रहा है, इसमें ना MQM का वास्ता है ना मेयर के ऑफिस का वास्ता है। चाहे मेयर को मुझे इस्तीफा भी देना पड़े तो मैं कराची के लोगों के लिए ये बर्दाश्त नहीं करूंगा कि उनके घर मिसमार किए जाएं। जबकि आज भी टीमें हरकत में आई। पाक कॉलोनी में साइन बोर्ड्स और दुकानों के आगे कायम तजावुज़ात हटाई गयी। नॉर्थ कराची में भी तजावुज़ात का खात्मा किया गया। न्यू सब्जी मंडी में भी हुदूद से तजावुज़ करने वालों को हद में लाया गया। लियारी, चाकीबाड़ा, ली मार्केट, खोड़ी गार्डन में भी तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है, जहां से कई तजावुज़ात उखाड़ फेंकी गई। कराची में जारी तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन पर सियासत हो रही है। 25 दिन बाद ऑपरेशन करने वालों और ऑपोजिशन को याद आ ही गया कि लोग बेरोजगार हो रहे हैं। एक दूसरे पर इल्जामात का सिलसिला जारी है। नाजायज खारिजीन को हटाया जाए, हम साथ हैं। ये जो मजमूम एजेंडा है, इस साजिश का हिस्सा हम नहीं बनेंगे। 4 सालों में इख्तियार लेकर आया है तो पानी देने का नहीं, कचरा उठाने का नहीं, लोगों के कारोबार को तोड़ने का इख्तियार लेकर आया। तजावुज़ात के खिलाफ इस मुहिम को मुतनाज़े बनाया जा रहा है। मेयर कराची ने अब तक एक घर भी न तोड़ा, एक झुग्गी तक को हाथ नहीं लगाया है। हम किसी को बेघर नहीं होने देंगे। मेयर कराची को मैं समझ रहा हूँ कि इनको फौरन तब्दील करना चाहिए। मेयर कराची जिस तरह कराची दुश्मनी के ऊपर आ गए, पूरा शहर यहाँ में परेशान हुआ है। मादी में इस शहर पर हुक्मरानी करने वाले लोगों ने जिनको लीजें दी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की है। सिंध की मुतासिब हुकूमत के इदारों ने लोगों को बेघर करने की कोशिश की जा रही है। कराची में तजावुज़ात और गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन पर सिंध हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में नजर-ए-सानी दरखास्त दायर कर दी। साई सरकार ने मौक़िफ़ अपनाया है कि हालिया ऑपरेशन से एक इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है। मिशन क्लीन कराची, अदालती हुक्म पर तजावुज़ात और गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। KMC, DMC समेत दीगर इदारों का भरपूर एक्शन। साउथ जोन में 3000 से ज्यादा तजावुज़ात और गैर कानूनी तामीरात मिसमार। सेंट्रल जोन में 2000 से ज्यादा कच्ची और पक्की तजावुज़ात खत्म कर दी गई। कोरंगी में 2000 से ज्यादा गैर कानूनी दुकानें, चबूतरे और तजावुज़ात मुनहदिम। ईस्ट जोन में 400 से ज्यादा कैबिन्स, 200 से ज्यादा चबूतरे और तजावुज़ात का सफाया कर दिया गया। शहर उधड़ कर रह गया। फिर सिंध हुकूमत ने फैसला किया और सुप्रीम कोर्ट में नजर-ए-सानी की दरखास्त दायर कर दी। सिंध हुकूमत ने मौक़िफ़ अपनाया है। हालिया तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन से इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है। रोज की बुनियाद पर कमाने वाले बेरोजगार हो रहे हैं। ऑपरेशन से कबल लोगों को मुतबादिल ऑप्शन फराहम करना होगा। कल के भाई आज पहचानते ही नहीं। आमिर खान ने डॉक्टर फारूक सत्तार को पहचानने से इनकार कर दिया तो डॉक्टर फारूक सत्तार कहने लगे इनसे यही तवक्को थी। MQM में ऐसे लोग होंगे तो सोचिए पार्टी का क्या होगा। फारूक सत्तार सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले पे और मुत्तहदा कन्वेंशन बुला रहे हैं प्रेस क्लब में। जल्दी इस पे क्या कहेंगे? आप फैसले के खिलाफ जा रहे हैं। कौन सा है? मैं इनसे वाकिफ। फारूक सत्तार साहब आप अब पहचानने से अगर इनकार कर रहे हैं, कौन सा है? कौन सा है? इससे उनकी इज्जत में अगर इजाफा हो रहा है तो वो ये अमल जारी रखे, बाकी उनकी मर्जी। मुझे उनसे यही तवक्को थी। उन्होंने जो मेरे साथ किया और अगर मजीद ये कर लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? कौन सा है? कि अगर ऐसे लोगों के हाथ में अगर अब MQM है तो हर शाख पे उल्लू बैठा है। अंजाम गुलिस्ता क्या होगा? और बात करेंगे वज़ीर आज़म के दबंग खिताब की। इमरान खान कहते हैं ना कभी किसी की जंग लड़ेंगे और ना किसी के सामने झुकेंगे। पाकिस्तान को रियासत मदीना की तर्ज पर खुददार रियासत बनाएंगे। इमरान खान ने साफ कह दिया, कहा कल तक डू मोर का मुतालबा करने वाले आज पाकिस्तान से मदद मांग रहे हैं।
लोग जो हमें कह रहे थे डू मोर करो, आज वो हमें कह रहे हैं कि हम उनकी मदद करें अफगानिस्तान में अमन कायम करने के लिए और डायलॉग के लिए। हमने भी पाकिस्तान में जो अपने आप पर जुल्म किया, फलानी सुपर पावर नहीं मदद करेगी तो हम बचेंगे नहीं, किसी और की जंग नहीं लड़ेंगे तो हम तबाह हो जाएंगे, हमारे खुद लीडर्स ने ये तासुर दिया। सही माने में इस्लामी रियासत क्या होगी? वो एक रियासत थी, मदीना की रियासत, एक छोटी सी भी रियासत बनी थी, लेकिन खुददारी कितनी थी, एक लीडर खुददार इंसान था। हमें कुरान में कहा कि उनकी जिंदगी से सीखो। ये खुददारी जो होती है, जो गैरत होती है, इंसानों के अंदर फर्क की ये चीज होती है। और आज अगर ये मुल्क एक अजीम मुल्क नहीं बन सका, उसकी बहुत बड़ी वजह ये थी कि हमारी कौमी गैरत खत्म कर दी, झुक झुक के और हाथ फैला के। तो ये जो हमने इंशाल्लाह, ये जब कौम उठेगी, साथ हमारी कौम की गैरत भी उठेगी। हम अब वो कौम है, ये वाजे कर दूं कि हम कभी किसी की जंग लड़ेंगे, ना हमने कभी किसी के सामने झुकना है। हम सबसे अमन चाहेंगे। तो अफगानिस्तान में आज तक हमें क्या कहा गया कि जी डू मोर, हम आपको पैसे दे रहे हैं, आप हमारी जंग लड़े। इसी तरह आगे होगा। जब भी मुसलमान ऊपर गया है, वो हमेशा कुरान के उसूलों के ऊपर चल के ऊपर गया। पाकिस्तान किराए की बंदूक नहीं है, वजीर आजम इमरान खान ने साफ साफ कह दिया। कहते हैं अमेरिका की जंग बहुत लड़ चुके, अब वो करेंगे जो मुल्क के मफाद में होगा। वो ये भी कह गए कि किसी भी मुल्क का ये सोचना कि आप उसके साथ हैं या उसके खिलाफ साम्राज्य रवैया है। वॉशिंगटन से बराबरी की सतह पर ताल्लुकात चाहते हैं। वजीर आजम इमरान खान का अमरीकी अखबार को दबंग इंटरव्यू। कहा कि पाकिस्तान ने अमेरिका की जंग लड़ते लड़ते बहुत नुकसान उठाया है। अगर हम इस जंग में ना पड़ते तो खुद को तबाही से बचा सकते थे। चीन और पाकिस्तान के दरमियान तिजारती ताल्लुकात हैं। अमेरिका से भी चीन की तरह के ताल्लुकात चाहते हैं। अब पाकिस्तान किसी के लिए किराए की बंदूक के तौर पर इस्तेमाल नहीं होगा। वजीर आजम ने कहा कि किसी भी मुल्क का ये सोचना कि आप उसके साथ हैं या उसके खिलाफ, ये रवैया साम्राज्य है। अमरीकी पॉलिसियों से इत्तेफाक ना करने का मतलब ये नहीं कि हम अमरीका मुखालिफ हैं। वजीर आजम ने कहा कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को तारीखी हकाइक का पता होना चाहिए। अमरीकी सदर की पाकिस्तान मुखालिफ हर्जा सराई का जवाब देने का मकसद ट्विटर जंग नहीं बल्कि उनका रिकॉर्ड दुरुस्त कराना था। वजीर आजम ने दो टोक कहा कि पाकिस्तान में तालिबान की कोई महफूज पनागाह नहीं है। पाकिस्तान चाहेगा कि अमरीका अफगानिस्तान से निकलने में जल्दबाजी न करे। अमरीका को पहले अफगानिस्तान में हालात ठीक करना होंगे और उसके बाद तामीर नौ के लिए भी उसकी जरूरत होगी। एक सवाल के जवाब में वजीर आजम ने कहा कि भारत की मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान मुखालिफ और इस्लाम दुश्मन है। उम्मीद है कि भारत में इंतखाबी अमल के बाद मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो सकेगी। पहले क्यों निकाला, अब क्या निकला? नवाज शरीफ ने नया सवाल कर दिया। कहते हैं बताया जाए 2.5 महीने से गिरफ्तार शहबाज शरीफ से क्या निकला। ये भी कह दिया कि नैब का कानून मैंने नहीं, मुशर्रफ ने बनाया था। अब चाहता हूँ कि नैब जैसा है वैसा ही चले। हम भुगत चुके, बाकी भी भुगते। सुहेल रशीद की रिपोर्ट। क्यों निकाला मुझे, क्यों निकाला? नवाज शरीफ को इस सवाल का जवाब तो अब तक समझ ना आया। अब मियां साहब का नया सवाल है, क्या निकला? एहतसाब अदालत में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में पूछने लगे शहबाज शरीफ को 2.5 माह तक गिरफ्तार रखकर क्या निकला? आशियाना से क्या निकला? साफ पानी से क्या निकला? कौम भी यही पूछेगी, बताया जाए क्या निकला। डॉलर की ऊंची उड़ान पर भी साबिक वजीर आजम परेशान। बोले मेरे दौर में डॉलर मेरी इजाजत बिना 10 पैसे भी ऊपर नहीं जाता था। वजीर आजम की मंजूरी के बगैर ये होना भी नहीं चाहिए। अल्लाह की बरकत से हमने सब कुछ किया, मगर अल्लाह की ये बरकत यू टर्न से नहीं आई। क्या मुल्क कबल अज वक्त इंतखाबात का मुतअम्मल हो सकता है? इस सवाल के जवाब में बोले मईशत हर चीज की मुतअम्मल हो सकती है मगर मौजूदा हुकूमत की नहीं। सहाफी ने पूछा अगली बार हुकूमत में आए तो क्या नैब को बदल देंगे? बोले नैब अब जैसा है वैसा ही रहना चाहिए, हम तो भुगत ही चुके, अब बाकी भी भुगतें। सवाल हुआ आजकल आप खामोश क्यों रहते हैं? बोले जाती वजूहात हैं, बोलने का दिल ही नहीं करता, जितनी बातें की हैं उनका भी दिल नहीं करता। फिल वक्त इतना ही। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।